ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 26 जून 1968। गार्डन ऑफ अल्लाह बनना है। अल्लाह किसे कहा जाता है? ऊंचे से ऊंचे को अल्लाह कहा जाता है, और ऊंचे से ऊंचा कौन है? शिव बाबा। क्योंकि परम धाम में तो ऊंच नीच की बात नहीं है, और परम धाम में गार्डन ऑफ अल्लाह की भी बात नहीं है। नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता ही है गार्डन ऑफ अल्लाह से। गार्डन ऑफ फ्लावर और फॉरेस्ट ऑफ शैतान कहते हैं ना। शैतान अर्थात डेविल, आसुरी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी। ये अक्षर सभी एक से होते हैं, परंतु ये तो तुम ही समझते हो कि भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी जरूर भ्रष्ट कर्म करेंगे, भ्रष्ट कर्म होते हैं वो जो दूसरों को दुख देते हैं, और श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ कर्म करेंगे। श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो जो दूसरों को सुख ही देते हैं, और अल्पकाल का सुख नहीं, सदा काल का सुख देते हैं। तो उनकी स्मृति आती रहती है। सुख देने वाले की स्मृति आती है, दुखदाता रावण या शैतान थोड़े ही याद आता है। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, और पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। जंगली जानवर थे, इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। अभी हम अपनी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। ये बात समझते जाओ। तुम युक्ति से कोई को भी मखमल की पादर लगा सकते हो, कह सकते हो, परंतु अंदर में पक्का
पक्का करते रहो। निश्चयात्मक बुद्धि से बोलना चाहिए। पांडव और कौरव नाम तो है ना, पंडा के बच्चे पांडव, पंडयति अर्थात ले जाता है ठिकाने पर, उसको कहते हैं पंडा। और ऊंचते ऊंच ठिकाने पर ले जाने वाला है, उस पंडे के बच्चे तुम नंबरवार पांडव हो। कौरव नाम भी है, जरूर ऐसा काम किया है। कौ कौए को कहा जाता है। कौआ गंध करता रहता है, गंध खाता रहता है और काव काव करके गंध खाने वालों को ही बुलाता है। जो काव काव करता है उसको रव कहा जाता है। रव अर्थात शोरगुल। तो कौए शोरगुल बहुत करते हैं, परंतु गंध की दुनिया बनाते हैं। तुम पंडे तो रास्ता बताते हो, ऊंचते ऊंच शांति धाम और फिर सुख धाम जाने का। शांति धाम ले जाते हो ना, तुम्हारी तो प्रैक्टिकल बात भी है। प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा किया जाता है, इसलिए बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। संगठित योग बल की बात है। तो सच्ची यात्रा वो है तुम ऐसे ऊंचते ऊंच तीर्थ के यात्री हो। तीर किनारे को कहा जाता है, था स्थान को कहा जाता है। किनारे लगाने वाला स्थान अर्थात ठिकाने लगाने वाला स्थान। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगती है तो तुम सब की बुद्धि को ठिकाने लगाते हो। ये तो जानते हो कि इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे तीर्थ कौन सा है? भारत में तीर्थ तो बहुत माने जाते हैं। मुसलमानों के भी तीर्थ हैं, क्रिश्चियंस के भी तीर्थ हैं, परंतु वहां सारी दुनिया की बुद्धि नहीं लगेगी। परंतु तुम जो ऊंचे ऊंचे स्थान स्थापन करते हो वहां सारी दुनिया की बुद्धि को ठिकाना मिलेगा। तो वह ऊंचे ऊंचे तीर्थ स्थान, उसका नाम माउंट आबू कहा गया है। जहां दिलवाड़ा मंदिर यादगार भी बनी हुई है।
मनुष्य किस लिए जाते हैं? समझते हैं तीर्थ में पवित्र बनने के लिए जाते हैं, वहां स्नान भी करते हैं। तुम्हारा तो ज्ञान जल का स्थान स्नान है और संगठित बुद्धि योग की शक्ति से तुम सब पवित्र बन जाते हो। शास्त्रों में भी लिखा है, संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है और तुम्हारी तो प्योरिटी की यूनिटी है। सच्ची यूनिटी तुम्हारी है। वाइब्रेशन को भी बांध लेते हो। पवित्र दृष्टि से पवित्र सृष्टि बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो गंगा स्नान करते हैं पवित्र बनने के लिए। गंगा जल को अमृत समझ करके पीते हैं। अभी वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो ये बच्चियां बनती हैं। बच्चे बाप को याद करने का भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, ज्ञान स्नान भी करते रहते हैं। अभी बच्चे सर्विस करके आए हैं। सच्ची सच्ची ईश्वरीय सेवा तो तुम बच्चे करना जानते हो। जिन जिन का पार्ट है वो ईश्वरीय सर्विस में लगे रहते हैं। आगे चल करके तुम देखेंगे सर्विस में बड़ी खुशी से मदद करते रहेंगे। तुमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं, हमको कोई सहयोग नहीं देता। तो बाप आकर अभी बच्चों को धैर्य देते हैं। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। सारी दुनिया के लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समझते तो हो कि ये खेल ही दुख सुख का बना हुआ है। और बाप दुख और सुख के संगम पर ही आते हैं। बाप आकर के सभी को सुखधाम शांति धाम का मालिक बनाते हैं। इस ड्रामा के राज को तुम बच्चे समझते हो। कोई क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले दुनिया पैराडाइज थी।
परंतु वंडरफुल बातें हैं शास्त्रों में, जो भारतवासियों ने इतने बड़े गपोड़े बैठ लगाए हैं। फिर आगे चल करके सच्चाई सिद्ध होती रहेगी। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहेगी। तुम्हारे तो दिल में है कि हम इस दुनिया का चक्र कैसे लगाते हैं। अभी ये ज्ञान तुम्हारे दिल में है, फिर सतयुग में जावेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। वहां न ज्ञान होता है न भक्ति होती है। यहां बुद्धि में ज्ञान भी है तो भक्ति की बातें भी बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तो अभी बाप बच्चों को आप समान बनाए रहे हैं। जो जो ब्राह्मण बनते हैं वो दुनिया के मुकाबले हाईएस्ट पोजीशन पाते हैं। तो समझो तुम्हारा है हाईएस्ट पोजीशन। क्या यादगार है? यादगार है आसमान के 9 लाख सितारे। कितनी हाईएस्ट पोजीशन है। जब विनाश होगा तो ये 9 लाख सितारे नंबरवार ऊंची स्टेज में ज्ञान की चमक मारते रहेंगे सारी दुनिया के सामने। तो तुम्हारा पोजीशन देवताओं से भी हाईएस्ट है। तुम्हारे हाईएस्ट पुरुषार्थ की पूजा होती है। पूजा प्योरिटी की होती है। जितनी हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेज को तुमने धारण किया है उतनी पूजा होती है। ये बात तो क्लियर है। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है पक्का कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच के एक्टर्स हैं और इस रंगमंच से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। हर एक एक्टर है, जितनी भी संख्या है। ये भी समझते हैं कि सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। उसका नाम ही है सत्ययुग। सतो प्रधानता का युग है ना। तमो प्रधानता और सतो प्रधानता। सतो प्रधान बीज रूप स्टेज में बनते हो।
बीज को सार कहा जाता है। बीज जब विस्तार को पाता है, वृक्ष बन जाता है, तो विस्तार में से सार निकल जाता है। जैसे आज की दुनिया में सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती, सारी दुनिया में झूठ ही झूठ फैला हुआ है। आगे तुम और भी समझते जावेंगे कि सतयुग में क्या क्या होगा। फिर भी वहां राजधानी तो होगी ना। पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण होंगे और इनकी फर्स्ट क्लास प्रजा भी पहले होगी। फिर बाद में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा वृद्धि को पाती रहेगी। आगे चल के तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे, तुम देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। तुम बच्चे देखेंगे कि नई दुनिया में क्या क्या होता है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं ना। जब सारी दुनिया में ये नॉलेज फैलेगी तो सारी दुनिया को डायरेक्ट तो नहीं पढ़ावेंगे। एक मुख की सुनी हुई बात दूसरे मुख में बोली जाती है तो कुछ न कुछ बात में अंतर आ जाता है, बात बदल जाती है, भाव बदल जाता है। तो तुम समझते हो कि हमको तो बहुत ऊंची अच्छी नॉलेज मिल रही है। दुनिया वालों को तो ये नसीब नहीं होने वाला है। जो बच्चे समझते जाते हैं वो औरों को भी वृद्धि में लाते जाते हैं। बल और कुछ नहीं समझे, भगवान तो जान जाते हैं ना। पक्का बुद्धि में बैठ जाता है भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। और ये भी जानते हो कि वो भगवान निराकार है। निराकार, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी को कहा जाता है। पहले पहले जब हम परम धाम से आए थे तो हम भी निराकार थे। इस सृष्टि पर आने के बाद 5 तत्वों के शरीर लेते लेते पंच तत्वों के संग के रंग में आते आते साकारी बुद्धि बन पड़ी। नहीं तो पहले हम भी निराकार, हमारा बाबा भी निराकार,
फिर यहां इस षष्ठी पर आकर के पार्ट बजाते हैं। तो कोई भी आवे बोलो, यह नॉलेज दो हम आपको सुनाते हैं, ये दुनिया में और कहां भी किसी को नहीं मिलेगी। ये निज नॉलेज की शुरुआत दिव्य दृष्टि से हुई है। तो कहेंगे दिव्य दृष्टि से बनाई गई, नहीं तो हम तो जट बुद्धि पत्थर बुद्धि थे। इन चार मुख्य चित्रों में सारा नॉलेज भरा हुआ है। और ये चित्र भी दिव्य दृष्टि से बनवाए गए थे। ये ब्रह्मा भी पत्थर बुद्धि था। बी क्यों लगा दिया? अकेला यह ब्रह्मा की बात नहीं है। ब्रह्मा को तो चतुरानन पंचानन कहा जाता है। तो जो भी ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो सब नंबरवार पत्थर बुद्धि बनती है। इनमें बाबा ने प्रवेश किया है। फिर पारस बुद्धि बनना है। ये बात कहने में कोई हर्जा नहीं है। तुम कोई को भी कह सकते हो। जट बुद्धि पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए बाप ने प्रवेश किया है। क्योंकि जानते हो कि श्री श्री 108 तो बाप ही है ना। जिसकी यादगार में सब धर्म की आत्माएं माला घुमाती हैं, माला के मणकों को स्मरण करती हैं। ऐसा श्रेष्ठ माला रूपी संगठन बाबा ने ही बनाया है। सच्चाई तो सच्चाई है, और सच्चाई को हर जगह लिखने की भी क्या दरकार है। तुम तो पढ़ते रहते हो, जानते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। जिनको शिव बाबा डायरेक्ट पढ़ाते ही नहीं, उनकी बुद्धि में तो बैठेगा भी नहीं। पढ़ाने वाले टीचर की याद तो आती है ना। तो तुमको तो शिव बाबा को ही याद करना है। चाहे बाप के रूप में याद करो, चाहे टीचर के रूप में याद करो, चाहे बुद्धि की सदगति करने वाले सदगति दाता गुरु को याद करो। पर्सनालिटी तो एक ही है, जास्ती तो कुछ नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी तो है नहीं, एक व्यापी ही है ना। तो सब बच्चों को यही बात पक्की कराओ
बहुत अबलाएं हैं, तन से भी अबला हैं। परिवार की पालना में मन बुद्धि भी बिखर गई, मन से भी अबलाएं हैं, बुद्धि से भी अबलाएं हैं। उनको भी पक्का कराओ और कुछ जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। एक को याद करने में मुश्किलात ही क्या है? जो चीज आंखों से देखी जाती है, कानों से सुना जाता है, इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो याद तो आता है ना। फिर दैवी गुण भी धारण करो। दैवी गुण जितना जितना धारण करते जावेंगे, उतना तुम नंबरवार विश्व के मालिक बनते जावेंगे। तो बाप धैर्य देते हैं। और 21 जन्म तो क्या, 40-50 जन्म भी तुमको दुख नहीं होगा। इक्कीस जन्म सतयुग त्रेता के और 21 जन्म द्वापर के, 42 जन्म तो यही सुख के हो गए। फिर जब दुनिया तमो प्रधान बनती है, तब संग का रंग जास्ती लगता है। अनेक धर्मों का फैलाव हो जाता है, तो बहुतों की बुद्धि भ्रमित तो हो जाती है संग के रंग से। और फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया में कितना काल का डर रहता है। नई दुनिया में तो काल को आने का दुख ही नहीं। काल प्रवेश नहीं कर सकता, हुक्म ही नहीं है। वहां अकाले मौत होती ही नहीं। यहां तो इस दुनिया में कितनी अकाले मौत बढ़ती जाती है। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, तो कितनी अकाले मौत होगी। कितनी आत्माएं सूक्ष्म शरीर में भटकती रहेंगी। तुम बच्चे तो सतयुग में खुशी से गर्भ में जावेंगे, खुशी से शरीर छोड़ेंगे। ये प्रैक्टिस बाप तुमको यहां कराते हैं। इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जावेंगे और तुम सदा काल के लिए आत्म की स्थिति में स्थित हो जावेंगे। अभी 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं हुए हैं, इसलिए दुखों की रील बार बार घूमती रहती है। तुम बार बार प्रैक्टिस करते हो कि हम बाप को ही याद करें, परंतु वो पाप कर्म पीछे लगे हुए हैं, बाप को याद नहीं करने देते।
इस बाबा को तो खुशी है कि हम शरीर छोड़ करके जा करके बच्चा बनूंगा। कौन से बाबा को खुशी है? खुशी में बच्चों को भी खग्गियां मारते रहना चाहिए। और तुम ब्राह्मण तो हो सबसे ऊंचे, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। इनको बाप नहीं पढ़ाते हैं। किनको? ब्रह्मा को बाप नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो हैं, परंतु बाप के पढ़ाने की इनको अनुभूति अपने शरीर से नहीं होती। जब शरीर छूट जाता है तो पराये शरीर में प्रवेश करके अनुभूति करते हैं, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में महाकाल और महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। तो बाप बताते हैं तुम सबसे ऊंचे ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों की भी कुरियां होती हैं। ऊंची कुरी का ब्राह्मण, नीची कुरी का ब्राह्मण। तो तुमको वह ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण बनने का नशा होना चाहिए। नशा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाप आकर के तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट बना है। खुद कहते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। सर्वेंट बनते हैं तब तो तुम बच्चों को आकर नमन करते हैं। नमन करना माना सर झुकाना। नहीं तो उस दुनिया में तो टीचर और गुरु अपने को कितना बड़ा समझते हैं। बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप बच्चों के आगे बढ़ाई क्या दिखावेंगे? परंतु अभी कितनी बड़ी स्थापना होती है। उस स्थापना के लिए शिव बाबा को फिकरात होगी। और इनका तो सत्य बाबा के साथ कितना नजदीक में संग है। किनका? ब्रह्मा बाबा का कितना नजदीक संग है। सर पे ही चढ़े बैठे दिखाया गया है। बेसिक नॉलेज में भी सबसे पहले कौन सुनते थे? ब्रह्मा बाबा के ही कान सबसे पहले सुनते थे। अनेक बार ये स्थापना का कार्य इन्होंने किया है। उनके संग में यह भी समझते हैं। किनके संग में? उनके कहकर के दूर किसको किया? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है,
बाप समझदार को कहा जाता है, बच्चा बुद्धि बेसमझ को कहा जाता है। परंतु बोला कि उनके संग में ये ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं, आगे पीछे। ये तो कॉमन बात है। जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी और जो भी विघ्न आदि पड़े थे वो तो फिर भी पड़ेंगे। इन विघ्नों को साक्षी होकर के देखना है, अवस्था खराब नहीं करनी है। विघ्नों को साक्षी होकर नहीं देखेंगे तो अवस्था खराब होती रहेगी। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। किसकी मत पर? बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे नहीं कहा कोई दूसरे की मत पर चलना है। बाप को फॉलो करो। किस बात में? श्रीमत अर्थात आज्ञा। आज्ञा को फॉलो करना है। बाकी कर्मों में बाप ने ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया है उन कर्मों को फॉलो करना है। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद से फॉलो करना है। बाकी एक्टिविटी से जैसे यह कर्म करते हैं उन कर्मों को फॉलो करो। कौन कर्म करते हैं? ब्रह्मा बाबा जैसे एक्ट करते हैं उन एक्ट्स को फॉलो करो। उल्टा नहीं कर देना। क्या कि एक्ट में फॉलो करना बाप को शुरू कर दो और डायरेक्शन ब्रह्मा के मानना शुरू कर दो। ये माता पिता का परिवार है। काम बटा हुआ है। तुमने जाना कि ये ब्रह्मा बाबा तो कब किसी को गुस्सा नहीं करते। तो गुस्सा करना ये भी कर्मेंद्रियों की एक्ट हुई ना। ज्ञानेंद्रिय की भी एक्ट हो जाती है। आंख है ज्ञानेंद्रिय, कोई गुस्सा करता है तो आंखें लाल लाल हो जाती है। कर्मेंद्रियों से मारपीट भी करने लग पड़ते हैं। यह तो किसी को नहीं मारता। ये तो सदैव प्यार से ही समझाते रहते हैं। सदैव बच्चे बच्चे कह करके मुख से प्यार ही करते रहते हैं।
तो प्यार ही प्यार देने से बच्चे सुधर गए क्या? सुधर गए हैं? बिगड़ते बिगड़ते यहां तक बिगड़ गए कि जिसने जीवन भर प्यार दिया और जीवन भर बच्चों ने उससे प्यार लिया, उसी का हार्ट फेल करने के निमित्त बन जाते हैं बच्चे। फिर कैसे सुधार होगा? तो बोला फिर बच्चों को शिक्षा भी देनी होती है। बाप शिक्षा भी देते हैं, तब सुधार होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।